कर का मंत्र जाप, नाम जाप, स्मरण कीर्तन हो रहा है। तो ये समझें कि भगवान शिव ने, भगवान शंकर ने अपने भक्तों के कल्याण के लिए उनको मिलने के लिए बुलाया। एक शिव उपासक का सबसे बड़ा एक लक्ष्य होता है। और शिव उपासक का जो लक्ष्य है वो है भगवान शिव की कथा को श्रवण कर कर शिव को अपने भीतर बताओ। अब शिव को भीतर उतारना मतलब शंकर भगवान जैसे कैलाश पर रहते हैं और पूरा कैलाश शीतल है, ठंडा है, शांत। उसी तरह जैसे कैलाश शीतल है, ठंडा है, शांत है, तो शिव महापुराण की कथा भी ये कहती है कि जब हमारा हृदय, हमारा दिल, हमारा मन शांत रहेगा, शीतल रहेगा, स्थिर रहेगा, तो शिव हमारे भीतर अपने आप उतरते चले रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि शिव है कौन जिसको हमारे अंदर हमको उतारना, हमारे भीतर उसको संजोना है, बिठाना है। तो कहा शिव विश्वास है, जो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा, शंकर विश्वास रूप में। जिस दिन आपके भीतर ये विश्वास उत्पन्न हो जाएगा कि मुझे मंजिल तक पहुंचना है और उस मंजिल को कोई रोक नहीं सकता, फिर ये निश्चित है कि आप शिव रूपी विश्वास को प्राप्त कर कर अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाओगे, उसे कोई रोक नहीं सकता। एक शिव उपासक, एक भगवान शंकर की आराधना करने वाला, जो शिव को एक लोटा जल चढ़ाने वाला, शिव की भक्ति करने वाला, शिव की आराधना करने वाला, किसी विषम परिस्थिति में डोलता नहीं, वो भटकता नहीं है। वो कहते हैं ना, जो महाकाल के पट्टे होते हैं, जो महाकाल के पट्टे होते हैं, वो सब इकट्ठे होते हैं। वो भटकते नहीं, एकत्रित होकर जो सामने मुसीबत आई हुई होती है, उस मुसीबत का सामना करते हैं। आज के समय में एक होड़ लगी हुई है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। आज पूरे भारत में ये होड़ लगी है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। पर हिंदू राष्ट्र
तुम्हारे चिल्लाने से बन जाएगा क्या? हिंदू राष्ट्र कब बनेगा? जब एक हिंदू पर तकलीफ आए और पूरा हिंदू एक हो जाए, तब समझना कि हिंदू राष्ट्र बन गया। हिंदू राष्ट्र तब बनेगा जब एक हिंदू पर दुख आए और सारा हिंदू एक होकर उस दुख का सामना करे। पर आज की स्थिति तो ये है कि जाति में बटा जा रहा है हिंदू। और हमारा तो शास्त्र कहता है, कबीर बाबा ने अपने दोहे में लिखा कि जात न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। ये हमारे कबीर दास जी। यहाँ जाति में नहीं बटकर, एक होकर हम सब महाकाल के पट्टे हैं और हम सब इकट्ठे हैं। हम सब इकट्ठे, जितने शिव की आराधना करने वाले हैं, शंकर का स्मरण करने वाले हैं, शिव की पूजन करने वाले हैं, शिव नाम को जपने वाले हैं, वो सब एकाग्रित हो। कई माताएं कह देती हैं, गुरुजी आज का जमाना बड़ा बेकार है, लोग अपना मतलब निकालते हैं और मतलब रहता है तब बात करते हैं। मतलब रहे फोन जब लगाएंगे जब जरूरत है तुम्हारी, काम निकलने के बाद कोई फोन नहीं लगा। पर एक बात तो विचार करो, स्वेटर की जरूरत कब पड़ती है? जम के बोलो, हैं? आवाज नहीं आई। स्वेटर की जरूरत कब पड़ती है? ठंड में। 12 महीने स्वेटर पहनते हो क्या? नहीं। बैंक में रखे हुए पैसे की जरूरत कब पड़ती है? जब तुमको कोई अर्जेंट काम है। बैंक में रखी हुई ज्वेलरी, हीरे के कुंडल की जरूरत कब पड़ती है? जब तुम्हारे यहाँ कोई फंक्शन हो। सोने की रकम की जरूरत कब पड़ती है? जब तुम्हारे यहाँ कोई अच्छा आयोजन हो। ठंड पड़ने पर स्वेटर याद आता है, जरूरत पड़ने पर हीरे के कुंडल याद आते हैं, फंक्शन होने पर सोना याद आता है। तो कोई अगर आपको याद कर रहा है काम निकालने के लिए भी, उसका काम निकालने के लिए भी अगर याद कर रहा है और फोन लगा रहा है, तो ये समझ लेना कि तुम वो डायमंड हो जो टाइम टाइम पर काम आते हो। तुम वो सोना हो जो समय समय पर काम आते हो। तुम वो स्वेटर हो जो ठंड में काम आते हो। फिर दुनिया तुम्हारे से मतलब निकालकर भले आपको भूल जाए, फिर जरूरत पड़ेगी फिर याद करेंगे। आप एक दूसरे के प्रति जब तक समर्पण का भाव नहीं रखोगे, एक दूसरे के प्रति शुद्ध भाव नहीं रखोगे, तो बताओ हमारा राष्ट्र कैसे मजबूत होगा? यहाँ आज के जमाने में तो लोग एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं। एक दूसरे से नफरत करी जा रही है। संत संत से, मठाधीश मठाधीश से, पीठाधीश पीठाधीश से, महंत महंत से, ब्राह्मण ब्राह्मण से, साधु साधु से, वक्ता वक्ता से, कथाकार कथाकार से, बहन बहन से, भाई भाई से, रिश्तेदार रिश्तेदार से, मित्र मित्र से आज के समय में ईर्ष्या रखना।
पर मेरे परमात्मा ने, मेरे शिव जी ने ईर्ष्या को बहुत दूर पटका। बेलपत्र का वृक्ष हमको ये सीख देता है कि उसमें कांटे भी होते हैं, उसमें फल भी होते हैं, उसमें फूल भी होते हैं, उसमें जड़ भी होती है और उसमें पत्ती भी होती है। बेलपत्र का वृक्ष ये हमको सीख देता है कि इतने पूरे वृक्ष में से तुमको क्या चाहिए वो तुम ग्रहण करो। इस पूरे वृक्ष में से आपको फल चाहिए, फल लेना। वृक्ष में से आपको पुष्प चाहिए, आप पुष्प लेना। इस पूरे वृक्ष में से आपको बेलपत्र चाहिए, आप बेलपत्र लेना। इस वृक्ष में से आपको जो अच्छा लगे वो आप ले सकते हो। इस वृक्ष में से जो आपको अच्छा लगे वो आप प्राप्त कर सकते हो, ले सकते हो। अब जिसको बेलपत्री की जरूरत थी उसने बेलपत्री ली, जिसको बेल फल की जरूरत थी उसने बेल का फल लिया, जिसको बेल के फूल की जरूरत थी उसने बेल का फूल लिया, जिसको जिस चीज की जरूरत थी उसने वो चीज प्राप्त कर, उसको वो मिल गया। जैसे बेलपत्री का वृक्ष है उसी तरह ये संसार है। यहाँ जड़ भी है, तना भी है, बेलपत्र भी है, कांटे भी हैं, फल भी है, फूल भी है। बेलपत्र के वृक्ष के जैसे ये पूरा संसार सागर है। इस संसार सागर में जड़ जैसे लोग भी रहेंगे, संसार सागर में कांटे जैसे लोग भी रहेंगे, संसार सागर में फूल जैसे लोग भी रहेंगे, संसार सागर में बेलपत्र जैसे लोग भी रहेंगे, संसार सागर में फल की तरह भी लोग रहेंगे। अब ये आपको निश्चित करना है, जैसे शिव का भक्त केवल बेलपत्र तोड़ता है और लाकर शिव को समर्पित कर देता है, उसी तरह आप पर निर्भर करता है आप इस संसार सागर में से क्या ग्रहण करते हो, क्या लेते हो और क्या प्रदान करते हो। हमने देखा है और हमारा विश्वास कहता है कि हमने आप लोगों को ही देखा है। जब आपको देने के अंदर जो रखा था आपने दिया, आपके अंदर जो रखा हुआ है अच्छाई रखी होगी तो आप दुनिया को अच्छाई दोगे। आपके अंदर कीचड़ भरा होगा तो आप दुनिया के ऊपर कीचड़ उछालोगे। आपके अंदर अच्छाई होगी तो आप अच्छाई, शिव नाम होगा शिव नाम दोगे, राम नाम होगा राम नाम दोगे, कृष्ण नाम होगा कृष्ण नाम, पांडुरंगा हरि विठ्ठल का नाम होगा तो पांडुरंगा हरि विठ्ठल का नाम। भीतर क्या है, तुम्हारे अंदर क्या भरा पड़ा है, ये तुम ही जान सकते हो क्या तुम्हारे भीतर है। सुबह से एक पड़ोसन उठती है, झाड़ू लगा के कचरा तुम्हारे दरवाजे पर पटक देती है, तुम नाराज हो जाते हो, तुम गुस्सा हो जाते हो कि सुबह से बताओ यही काम इसका, रोज की रोज कचरा पटकती है। भगवान से प्रार्थना तो करो, भगवान बड़ी कृपा करी जो ऐसी पड़ोसन तूने मुझको दी। दुनिया का कोई व्यक्ति मेरे दरवाजे पर आकर कुछ नहीं देता, कम से कम इतनी अच्छी पड़ोसन मिली कि कचरा तो देती है। इससे बढ़कर इतनी बड़ी करुणा मेरे भोलेनाथ तूने करी कि ऐसी पड़ोसन दी कि बाबा, कई पड़ोसनों की आदत रहती है गंदा पानी तुम्हारे दरवाजे पर झाड़ू से बहा देती है। भगवान से प्रार्थना करो, तूने बड़ी सुंदर पड़ोसन दी है, इतनी अच्छी, बड़ी
ये तेरी उदारता है। उसको मालूम है पड़ोसन को कि मेरे घर में अच्छा पानी है और उसके घर में बेकार पानी है। ये पड़ोसन को मालूम है कि मैं अगर कीचड़ दूसरे के दरवाजे पर बहाऊंगी तो वो झगड़ा करने आएगा, पर मेरी पड़ोसन बहुत गुड नेचर की है, कीचड़ वहां बहाऊंगी ना तो वो झगड़ा नहीं करेगी, अंदर से पानी लाकर धो देगी, क्योंकि उसको मालूम है कि वो गुड नेचर की। पड़ोसन भी तुम्हारा नेचर जानता है। एक व्यक्ति रोज शिव जी के मंदिर में जाता और खोटा सिक्का भगवान के मंदिर में चढ़ा देता, रोज चढ़ाता। एक दिन शिष्य ने गुरुजी से कहा कि एक भक्त आता है और वो खोटा सिक्का मंदिर में चढ़ाता है, आज मैं उसको बहुत नाराज होऊंगा और उसका खोटा सिक्का उसको उठा के दे दूंगा। जो सिक्का चलता ही नहीं तो उसको मंदिर में चढ़ाने से मतलब क्या। खूब गुस्सा होऊंगा मैं आज उस पर और उसको मारूंगा अलग और उसका सिक्का उसी को दूंगा। गुरुजी ने कहा नहीं, उसका सिक्का उसको नहीं देना है और वो खोटा सिक्का चढ़ा रहा है तो चढ़ान दे। गुरुजी क्यों? अपने काम का सिक्का नहीं है तो फिर चढ़ाने से मतलब क्या है। गुरुजी ने कहा उसको मालूम है जो सिक्का बाजार में नहीं चल सकता, जो सिक्का किसी मॉल में नहीं चल सकता, जो सिक्का किसी शॉपिंग मॉल में नहीं चल सकता, वो सिक्का मेरे काल अधिपति महाकाल के चरणों में चलता। उसको मालूम है कि ये कहीं नहीं चलेगा, यहां चल सकता है। और तुझे तो बड़ा गर्व होना चाहिए कि मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी खोटों को भी चला रहा है। किसकी सामर्थ्यता है जो खोटों को, फटों को, टूटों को सबको चला ले। मेरे शंकर के पास में कोई एक मुख वाला है, कोई 14 मुख वाला है, किसी की 1 आंख है, किसी की 10 आंख है, किसी की हजारों आंखें हैं, किसी के 10 हाथ है, किसी के पाँव नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी के वाणी नहीं है, किसी कोई देख सकता नहीं, कोई सुन सकता नहीं। ऐसे ऐसे शंकर के गण है शिव जी के पास में। जिसको कोई नहीं संभाला उसको शिव ने संभाला, जिसको किसी ने नहीं दिया उसको शिव ने दिया। एक चोर चोरी करने के लिए शिव जी के मंदिर में पहुंच जाता है और शंकर भगवान उसे कुबेर का राज्य दे देते हैं। जिस कुबेर की तुम दीपावली पर पूजन करते हो वो चोर है। चोरी करने शिव जी के मंदिर में गया, शंकर जी ने करुणा कर दी कि आज चोरी करने के लिए आया है और शिवरात्रि का दिन है, मेरे मंदिर में कोई दिया लगाने नहीं आया, तो अपने कपड़े में आग लगाकर चोरी का सामान देख रहा था। कोई बात नहीं, भले चोर है पर मेरे मंदिर में प्रकाश तो करा है, इसलिए मैं तेरी जिंदगी में प्रकाश करता हूं, तुझे कुबेर का सिंहासन दे देता। उसको कुबेर का राज्य दे दिया। वो लंका का राजा रावण, उसके पिताजी विश्रवा जी पूजन कराने बैठे और मन के अंदर थोड़ा सा लोभ जागृत हो गया और सोने की लंका मांग ली, दे दिया। भस्मासुर ने कंकड़ मांग लिया, दे दिया। सावित्री ने पति मांग लिया, दे दिया। कोई ऐसा नहीं जिसको मेरे महाकाल ने दिया नहीं, कोई ऐसा नहीं जिसको मेरे महाकाल ने दिया नहीं, और कोई संसार में ऐसा नहीं जिसकी जिंदगी में मेरे महाकाल ने खुशियां दी नहीं। सबको दी, संपूर्ण विश्व को। शिव महापुराण की कथा जितने सालों से आप लोग श्रवण कर रहे हैं, जब से आपने सुनना चालू करा, कोई ने 10 साल, कोई ने 5 साल, कोई ने 8 साल, कोई ने 15 साल, कोई ने 20 साल, कोई 3 साल, कोई 4 साल, कोई 5 साल से कथा सुन रहा है। आप सब अपने हृदय पर हाथ रख कर देखना कि जब से कथा सुनना चालू करी तब से लेकर आज तक
और कथा नहीं सुनते थे शिव पुराण की, उसके पहले का समय निकालना, कितनी दुख की जिंदगी चल रही थी, और जल चढ़ाने के बाद में, शिव की कथा सुनने के बाद में जिंदगी एक पटरी पर। जीवन एक पटरी पर आ गया, सही ट्रैक पर रेल चल दी। और नवयुवक बच्चों से कहेंगे, अभी 1 जुलाई से शिक्षा का नया सत्र प्रारंभ हुआ है, स्कूल खुले। हमारा बेटा बेटियों से निवेदन है, छोटे छोटे बच्चों से निवेदन है कि स्कूल का एजुकेशन का, शिक्षा का नया सत्र 1 जुलाई से प्रारंभ हुआ है। और 1 जुलाई से ये जो शिक्षा का सत्र प्रारंभ हुआ है, आप अपने भीतर एक विश्वास इतना प्रबल एकाग्रित करना, खूब पढ़ाई करना, खूब मेहनत करना, और शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते अच्छे अंकों से पास होते चले जाना और मंजिल तक पहुंचते चले। अपने अंदर एक एनर्जी, शिव की भक्ति भीतर से शक्ति देती है, शक्ति प्रदान करती। जैसे कावड़ में चलने वाला जो धर्म के अंतर्गत है, कावड़ नहीं बनना। कावड़ का जल चढ़ाया हुआ 2 लोगों के लिए श्रेष्ठतम होता है। एक, जो व्यक्ति बहुत बीमार होता है, उसको कावड़ का चढ़ा हुआ जल का 2 बूंद उसके शरीर पर, हृदय, नाभि, शीश, कर्ण और कंठ, इस जगह पर लगाया जाता है, जिससे वो 15 दिन 20 दिन के अंदर अच्छे से चल सके, उठ सके और बैठ सके। कावड़ का जल, चढ़ाया हुआ जल लाकर घर के आंगन में, घर के दरवाजे पर उससे सींचन किया जाता है। अब कई लोग कहते हैं, गुरुजी मान लो गर्भवती, शिव का उच्चारण, व्यर्थ की प्रपंच से दूर रहो। हम तो यहां तक कहेंगे, जो लोग गुरु पूर्णिमा अवसर पर 5 दिन की शिव पुराण सुनने के लिए 5 तारीख से 9 तारीख तक सीहोर आ रहे हैं, 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा हो जाएगी, 10 तारीख से ही 11 तारीख से श्रावण चालू हो जाएगा। हम तो इतना सा निवेदन करेंगे कि आप लोग जब तक कुबेरेश्वर धाम में 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जितने दिन रहो, और कावड़ का जल भी अगर आप चढ़ाओ, तो आपके भीतर शिव नाम का उच्चारण होना चाहिए, शिव का स्मरण होना चाहिए। आप जितनी शिव भक्ति को धारण कर सकते हो सावन के महीने में, उतना करो। और मेरा निवेदन सभी मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरी माताओं से, श्रावण के महीने के जितने सोमवार रहें, प्रत्येक सोमवार को शंकर जी का, अगर मंदिर जा सको तो ठीक है, ना जा सको तो शिखर का दर्शन, और वो भी ना कर सको तो अपने घर में जो शिवलिंग है उस पर 3 बार, 3 छोटा सा लोटा ले लो, बड़ा लोटा ले लो, कैसा भी, 3 बार शिव जी का नाम लेकर 3 बार जल को अवश्य चढ़ाएं। जितने सोमवार पड़े श्रावण के महीने में, आप 3 बार, भले 1 लोटा जल है, उसी को रोक रोक कर 3 बार चढ़ाओ, और 3 बार चढ़ाओ। जैसे शिव मंदिर में 3 ताली का नियम है, सावन महीने में 3 लोटा अर्थात 2 लोटा जल पर रुककर 3 बार अगर जल चढ़ाया जाता है, तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश उस जल को स्वीकार कर कर तेरे घर का भंडार भर देते। 3 बार जल अवश्य। त्रिगुणाकार
त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी, त्रिपुंडधारी मेरे भगवान त्रिलोकी के नाथ के लिए सावन के महीने में 3 बार जल चढ़ाया हुआ हमारे को 3 लोक का राज्य प्रदान कर देता है। गुरुजी, इसका कहीं प्रमाण मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? सुशीला की कथा का स्मरण करिएगा। सुदामा जी, ब्राह्मण सुदामा जी भगवान की अविरल भक्ति में डूबे रहते थे। सुशीला सुदामा जी की धर्म पत्नी भगवान की शिव की भक्ति में डूबी रहती थी, शिव की आराधना। कई लोगों ने कहा कि सुदामा जी की जो पत्नी थी बड़ी गुस्सेल थी, बहुत क्रोध करने वाली थी, गुस्सा करने वाली थी। सुदामा जी की पत्नी बहुत गुस्सा करती थी। सुदामा जी पंडित जी थे, ब्राह्मण थे और उनकी पत्नी ऐसी थी? नहीं। कई लोगों ने पंडित जी की पत्नी को बड़ा वैसा समझ रखा रहता है कि बहुत गुस्से वाली होती है, बहुत क्रोध वाली होती है। ऐसा नहीं। सुदामा जी की पत्नी, हाँ, सुदामा जी की पत्नी एक बात जरूर कहती थी। क्या? जाओ द्वारकाधीश के दरवाजे पर जाओ। तो कहती है। तुम कहते हो कि तुम्हारा मित्र है सुदामा जी, आप कहते हो आपके मित्र हैं कृष्ण, तो आप जाओ उनसे जाकर अपने मन की दशा को। तो सुदामा जी की पत्नी कोई बुरा तो नहीं कर रही है अगर द्वारकाधीश के पास भेज रही है तो? तुम सबसे तो अच्छी है सुदामा जी की पत्नी। तुम तो अपने पति से रोज सुबह से उठते से कहती है जाओ दूध की थैली ले आओ, जाओ सब्जी ले आओ, जाओ ब्रेड का पैकेट ले आओ, जाओ ये सामान ले आओ। तो सुदामा जी की पत्नी तो तुमसे भी अच्छी है, कम से कम सुबह से उठकर ये तो कहती है कि द्वारकाधीश के दरवाजे पर जाओ, भगवान की चौखट पर जाओ, भगवान के दरवाजे पर जाओ। आज एक समाजों के अंदर विवाद छिड़ा हुआ है। कोई कह रहा है ये समाज, कोई कहे वो समाज। पर सुदामा जी ब्राह्मण थे और भगवान कृष्ण यादव थे, यदुवंश था। पर उन दोनों का प्रेम कितना था कि सुदामा के बिना कृष्ण नहीं और कृष्ण के बिना सुदामा नहीं। एक लाइन आज के समय के लोगों के लिए लाइन प्रेरणा देती है। जितनी के लोग समझ नहीं पा रहे भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता, आज एक दूसरे के द्रोही बनकर लोग खड़े हैं। द्रोही बना दिया आज के जमाने में। हम इस पक्ष के, हम इस पक्ष के, और आपस में झगड़ा कराया जा रहा है। रोज टीवी खोलो तो डिबेट चालू है। उस डिबेट में कोई इसको गलत कह रहा है, कोई उसको गलत कह रहा है। हम तो निवेदन करेंगे इन डिबेट के चक्कर में ना पड़ते हुए शिव के चक्कर में पड़ जाओ, भगवान के हो जाओ, भगवान की भक्ति में। क्या दिमाग खराब कर, सुबह से शाम तक वो इनको कुछ कहेगा, वो उनको कुछ कहेगा, आपस में झगड़ा होता रहेगा, आपस में लड़ाइयाँ होती रहेंगी और समाजें टूटती रहेंगी। ठीक नहीं? हमको एक गीत की पंक्ति याद आ रही है, कर अपने प्रेम को बर्बाद मत होना। बहुत हो गया प्रेम से। आपको मालूम है अंग्रेज जब भारत में आए थे ना, तो अपने साथ एक भी लड़ने के लिए सैनिक नहीं लाए।
एक भी सैनिक अंग्रेज अपने साथ युद्ध करने के लिए भारत को शासन करने के लिए लेकर नहीं आए थे। भारत पर राज्य अंग्रेजों ने कैसे करा? जब एक बार अंग्रेज आया और एक किसान के खेत में एक घोड़ा अंदर घुस गया, गाय अंदर घुस गई और उसका फसल खा रहा था। पास वाले किसान से कहा, भाई वो देखो पड़ोसी के खेत में गाय पूरी फसल खराब कर रही है, घोड़ा पूरी फसल खराब कर रहा है। तो पास का खेत वाला बोला, मुझे क्या करना, वो तो दूसरे का, मुझे क्या करना, वो तो दूसरे का। जेठानी के बच्चे को अगर देवरानी डांट दे, देवरानी के बच्चे को जेठानी डांट देना, तो समझ लेना कि तुम्हारे परिवार की एकता है। एक शब्द उसने कहा, एक शब्द इसने कहा और आपस में एक दूसरे के भीतर तकरार नहीं है, तो समझ लेना कि परिवार में एकता है। दुनिया राज्य करती है कब? जब आपस में फूट डालती है। अंग्रेज ने कहा कि पड़ोसी के खेत को गाय खराब कर रही है, घोड़ा खराब कर रहा है, तुमको वो तो पड़ोसी का, मेरा थोड़ी ना है। और जब यही सोचकर अंग्रेजों ने बस सैनिक लेकर नहीं आए, इन सबको अपना बनाते चले गए और अपने पड़ोस के क्षेत्र पर कब्जा करते चले गए, वहां के लोगों को मिलाते चले गए और धीरे धीरे भारत पर शासन। सावधान, घर में अगर 10 सदस्य रह रहे हो, परिवार का मतलब होता है परवाह करने वाला व्यक्ति। परिवार का मतलब यह नहीं कि केवल मेरी बहू, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा देवर, मेरा जेठ, मेरा ये, मेरा वो, ना। परिवार का मतलब होता है अपने परिवार के अंदर जितने सदस्य रह रहे हैं, जितने सदस्य चार दीवारी के अंदर रह रहे हैं, वो सब परिवार के सदस्य हैं। और परिवार का मतलब है परवाह करने वाले होना चाहिए। अगर परवाह करने वाले नहीं तो उस परिवार का कोई मतलब नहीं। दुख परिवार के एक सदस्य पर आया है तो सारा परिवार उस दुख को झेलने वाला होना चाहिए। सुख एक पर आया है, पूरे परिवार में खुशी होना चाहिए। लोग कहते हैं कि शिव पुराण में इतनी भीड़, पुराना इतिहास लोगों ने निकाला, कथाओं का इतिहास निकाला, कथाओं का इतिहास निकाला, तो ऐसी भीड़ पूरे विश्व में कभी जिंदगी में नहीं रही जो शिव महापुराण की कथा में भारत के अंदर ही नहीं विदेश में भी लोग सुन रहे। इतने बड़े बड़े पंडाल जिसमें लाखों लाखों भक्त अंदर भरा जाते हैं, एक पंडाल के अंदर 2 पंडाल, 3 पंडाल, 4 पंडाल, और बाहर ग्राउंड में भक्त। क्या दिया सियोर वाले महाराज ने तुमको? ना सियोर वाले महाराज ने कोई भभूति दी, ना बेल दी, ना कोई नारियल दिया, ना तुमको कोई बूटी दी, ना कोई तुमको औषधि दी। सियोर वाले महाराज ने तुमको कुछ नहीं दिया। सियोर वाले महाराज ने तो केवल एक ही चीज कही है, अपने पास के मंदिर में लोटा भर के जल चढ़ाओ और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते जाओ, सारा दुख कटता चला। तुम अपने गांव से आते हो, 200-500 रुपए तुम्हारे खर्च होते हैं, डीजल के, पेट्रोल के, आने के, खाने के, आने जाने में कितना खर्चा होता है ये तुम जानते हो। कपड़े गीले हो रहे हैं, नीचे कीचड़ है, बैठने की जगह नहीं है, कई जगह गंदगी पड़ी है, उस पर पन्नी बिछाकर बैठे रहते हो। बच्चे साथ, परिवार साथ, पति साथ, रिश्ते साथ, किसके लिए आए हो? तुम सियोर वाले महाराज के लिए नहीं, उस ओघड़दानी के लिए आए हो, शिव के लिए, उस ओघड़दानी। अब क्या दिया? दुनिया के लोग कहते हैं इतनी भीड़ कहां से आ रही है, समझ नहीं आता। ये शिव भक्तों को हमने एकत्रित नहीं करा, किसी के दरवाजे पर जाकर एक चावल का दाना, ये
आप पूछिए विशाल जी संचेती जी से, इन्होंने किसी के यहाँ जाके पत्रिका दी क्या? विशाल संचेती जी से पूछिए किसी को इन्होंने निमंत्रण दिया क्या? नहीं। अगर बैनर भी लगे हैं, पोस्टर भी लगे हैं, तो केवल बेजापुर में लगे हैं। बाकी के सारी दुनिया के लोग इस पवित्र कथा का लाभ लेने के लिए आते हैं। शिव पर विश्वास करें, भरोसा करें, शंकर पर भरोसा करें, शिव पर आश्रित होकर। कोई धन नहीं बांटा जा रहा, कोई संपदा बांटी नहीं जा रही, कोई दौलत नहीं दी जा रही है। और कितनी प्रतीक्षा आपकी, कितना संयम आपका। सुबह से जगह संभाल कर बैठती हो, 1 बजे कथा चालू होती है, जगह सुबह 9 बजे से संभालती, एक जगह बैठी रहती, धीरे धीरे इंतजार करते करते कब 1 बज जाता है। 1:30 बजे सियोर वाला महाराज कथा करने आता है और 4 बजे कथा छूटने के बाद मन को इतनी शीतलता मिल जाती है, ऐसा लगता है मेरे कुबेर भंडारी ने भंडार लुटा दिया है। क्या मिला, क्या दिया, क्या प्रदान किया? कुछ नहीं। पर आपका चढ़ाया गया 1 लोटा जल, आपकी सुनी हुई शिव महापुराण की कथा और आपका मुख से निकला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इन पत्रों के ढेर, ये पत्रों के ढेर देखिए जरा। ये पत्रों का ढेर बताता है कि शिव करुणा कैसे करता है, शिव दया कैसे करता है और अपने भक्त की झोली कैसे भरता है। ये पत्रों का ढेर। और ऐसे पत्र किसी एक जगह के नहीं रहते, ऐसे हर कथा में भक्त लिखता है, आते हैं। उसमें से 7 दिन में 4-4 पत्र भी अगर हम पढ़ें तो थोड़े बहुत पत्र पढ़ने में आते हैं, बाकी के सब शिव भक्तों का दिल इन पत्रों में रखा रहता है, इन पत्रों में। और अब एक नियम बना रहे हैं कि यह पत्र जो हम यहाँ छोड़कर जाते थे, अब एक नियम, कुबेरेश्वर धाम पर एक कमरे का निर्माण होगा जिसमें कांच लगा रहेगा। ये सारे पत्र बाबा के हैं तो बाबा के धाम में एकत्रित होंगे। ये सब पत्र बाबा के हैं तो बाबा के धाम में एकत्रित होंगे। वो कमरा में जब भी आप कुबेरेश्वर धाम आएंगे, उन पत्रों का दर्शन करेंगे, उन पत्रों की परिक्रमा करेंगे और दर्शन कर कर आनंद पाएंगे कि इसमें शिव का विश्वास छुपा है, शिव का विश्वास। आश्रितता और ये प्रेम है, केवल प्रेम और कुछ भी नहीं। ना कोई दिखावा है, ना कोई हम यहाँ कोई आडंबर है, ना कोई कुछ है। यहाँ तो केवल एक शिव की भक्ति है और कुछ भी। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगवाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की आप जितने उसके समर्पण का भाव रखेंगे, जितना जितना समर्पण का भाव रखेंगे, शिव उतना करीब होंगे। कहां से आते इतने शिव भक्त, कहां जाते इतने शिव भक्त? कहा शिव के भक्त आते भी शंकर के लिए हैं,
गाते भी शिव नाम है, और आखिरी में झोली भरकर इतना बटोर कर ले जाते हैं कि बाबा के धाम में आकर फिर कोई कथा में 3 महीने के अंदर पत्र लिख कर भेज देते हैं कि मेरे को बाबा ने दिया, मुझे मेरे बाबा ने दिया, मेरे कोई दूसरा क्या दे। अब दुनिया के लोग सीख गए। अभी तक कहीं यहाँ आडंबर में जा रहे हैं, कहीं वहां जा रहे हैं, कोई कहता ये करो, कोई कहता वो करो, लाखों रुपए खर्च हो जाते पर होता जाता कुछ नहीं। किसी ने कहा यहाँ का दरवाजा बंद करो, कोई ने कहा वो दरवाजा चालू करो, सारा वास्तु दिखाया, सारा ये दिखाया, सारा वो दिखाया, पर आखिरी में सब कुछ कर कर देख लिया और फिर निवेदन है सब जगह से हार जाओ, आखिरी में फिर कुबेरेश्वर धाम कंकर शंकर की पूजन करने चले जाओ, वहां का रुद्राक्ष, फिर आखिरी बिंदु वही है। आखिरी बिंदु फिर बस गई, उसके सिवा जब लोग गुरु दीक्षा लेने के लिए आते हैं, सीहोर पहुंचते हैं, साल भर में एक ही बार गुरु दीक्षा का महोत्सव होता है। गुरु दीक्षा के लिए जब लोग पहुंचते हैं तो पूछते हैं कि हम वो गुरुजी करे थे उन्हें ये दिया था, वो गुरुजी करे थे उन्हें वो दिया था, आपने क्या दिया? हमारे यहाँ तो केवल एक ही चीज मिलती है, वो शिव का एक स्वरूप है रुद्राक्ष। वही रुद्राक्ष की माला कंठी दे दी जाती है, शिव नाम दे दिया जाता है, भगवान का भजन कर लिया जाता है, और कोई आडंबर नहीं, कोई दिक्कत, केवल शिव नाम शंकर को जपो, भजो, स्मरण करो, जितना कर सकते हो मंत्र का, और उसका फल ये कहा, सो आशा दिलीप जगदाले आशा दिलीप जगदाले, गांव क्षेत्र निवास, जिला अहिल्यानगर, महाराष्ट्र से हूँ। मैं बाबा का बखान शब्दों में नहीं कर सकती। मेरा बेटा नीट की तैयारी कई सालों से कर रहा था, असफलता हाथ लगती थी, दूसरे प्रयत्न में भी उसको यही लगा। आखिरी में मैंने अपने बेटे से कहा कि बेलपत्र पर शहद का उपाय कर, भोले बाबा की कृपा से तुझे मिलेगा जरूर। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, मेरा बेटा शिव की कृपा से, शंकर की करुणा से कावड़ यात्रा का, सीहोर का स्मरण करा, और आज बेटे ने नीट क्लियर कर लिया। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नागपुर में 4थे ईयर का MBBS कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ। गुरुदेव, सीहोर के रुद्राक्ष का मैं क्या महत्व बोलूं? मेरी सासू माँ 60 साल की हैं, फरवरी 2023 में उनको हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर ने जब टेस्ट किया फिर बताया कि 80% ब्लॉकेज है, स्थिति गंभीर है और ऑपरेशन नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी अवस्था ज्यादा है, इनका कोई भरोसा नहीं। जानकर डॉक्टर ने बिना ऑपरेशन के उनको दवाई देकर भेजा। हम लोग घबरा गए, करें क्या? फिर हम वापिस कुबेरेश्वर बाबा के धाम गए, वहां से रुद्राक्ष लिया और उसको पानी में गलाकर सासू जी को देना प्रारंभ करा। उसके 20 दिन बाद फिर जांच कराई, बाबा की कृपा से उनके सारे ब्लॉकेज खुल चुके थे और ऑपरेशन की जरूरत नहीं। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। सो आशा दिलीप जगदाले। अब एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम सुरेखा गंगाधर बाड़ेकर, मैं अंदरसोल तहसील येवला जिला नासिक से आई हूँ। मेरे बेटे का नाम महेश गंगाधर बाड़केर है। मेरा बेटा 4 साल से आर्मी की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसकी परीक्षा पास नहीं हो पा रही थी। तब कथा टीवी पर आस्था चैनल पर सुनकर फिर से मालेव के गांव की कथा के पंडाल में जाकर सुनी, बाबा से विनय करी। मेरा बेटा भी गया, उसने भी मालेगांव की कथा में बाबा से प्रार्थना करी और एग्जाम दिया। बाबा की ऐसी कृपा हो
5 पंडाल मेरे बेटे ने पंडाल में सेवा भी करी और कथा भी सुनी, मेहनत भी करी, परिश्रम भी पूरा करा, और जैसा आप कहते हो पूरी मेहनत के साथ बाबा ने ऐसी करुणा करी, आज मेरे बेटे का आर्मी में सिलेक्शन हो गया, उसका मैं फोटो भी लगा रही हूं। बेटे का फोटो भी लगाया गया है, आज मैं उसका फोटो लगा रही हूं। शिव तत्व किसको कहते हैं? एक विश्वास। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। भोले बाबा का मैं क्या वर्णन करूं। मेरा नाम लक्ष्मणा हनवते है, गांव बखारी, जिला जालना में रहती हूं। कहीं बैठे हो, जिन जिन के पत्र पढ़े हैं वो लोग आ सकते हैं। मेरे बेटा 10 साल से सरकारी जॉब की तैयारी कर रहा था पर नहीं हो रहा था। हम लोग उसके जॉब का पूरा प्रयास करे पर नहीं हुआ। 10 साल निकल गए पर सरकारी जॉब नहीं लगा। आखिरी में बेटे ने हिम्मत छोड़ दी। तब हमने अपने बेटे से कहा, तू हिम्मत मत हार, तैयारी कर। सियोर वाला महाराज कहता है 4 गुनी मेहनत करो, पढ़ाई करो, रात दिन एक करो और फिर एग्जाम बेलपत्री पर शहद लगा कर दीजिए, फल मिलेगा। और प्रशासन, पुलिस बल, कलेक्टर, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, एसपी, एसडीएम, एसएसपी, तहसीलदार, आदि आदि, टीआई, पुलिस कांस्टेबल, ट्रैफिक पुलिस, सब शिव का रूप। मंथन होता है ना जब समुद्र का, उसमें से माणिक मोती भी निकलते हैं, उसमें से औषधि भी निकलती है, उसमें से रतन भी निकलते, उसमें से मां लक्ष्मी भी निकलती है, और उसमें से गौ माता भी निकलती है, और विष भी निकलता है, और अमृत भी निकलता है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको क्या प्राप्त करना है। और दुनिया के लोग केवल अमृत लेना चाहते हैं, विष कोई नहीं लेना चाहता। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसने दुनिया की ठोकर खाई है ना, एक दिन वही संसार में पुजाया। सारे देवताओं ने अमृत लिया, सारे देवताओं ने अमृत प्राप्त किया, पर विष कोई लेना नहीं चाहता, विष कोई प्राप्त नहीं करना चाहता। विष किसको अच्छा लगता है? किसी। पर जो भगवान का भक्त है वो विष मांग रहा। माता कुंती, जब भगवान द्वारकानाथ युद्ध समाप्त हो गया, पांडव विजय प्राप्त कर लिए, सिंहासन पर हस्तिनापुर के युधिष्ठिर बैठ गए, तब भगवान कृष्ण अपने रथ पर बैठकर जा रहे थे और माता कुंती ने उनको रोक लिया। हे कृष्ण, कहां जा रहे हो? कहां? भगवान कृष्ण ने कहा, बुआ जी, अब मेरा कार्य पूर्ण हो गया, अब मुझे जाना हो। तुम्हें सिंहासन मिल गया, हस्तिनापुर का राज्य मिल गया, तुम सुखी हो गए, पूरा सुख तुम्हारे पास में आ गया। अब मुझे हस्तिनापुर छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें छोड़कर जाना होगा। तो माता कुंती ने पूछा, कृष्ण, जब मैं दुखी थी, तकलीफ में थी, तब तू मेरे पास में था, और अब मुझे सुख आ गया तो मुझे छोड़कर जा रहा है। भगवान कृष्ण ने कहा कि हमारा तो काम ही यही है, दुनिया के लोगों को खुशी दे देते हैं, उसके बाद हम चले जाते हैं। तो माता कुंती ने कहा, मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे वापस दुख दे दे, पर तू मेरे साथ में रह ले, इससे बढ़कर कुछ नहीं, तू मेरे साथ। कई लोग कहते हैं, गुरुजी आपको वो गाली दे रहा था, गुरुजी उसने आपको ताना दे दिया। कई लोग कहते हैं, गुरुजी उसने आपको गालियां दे दी, उसने ऐसा कर दिया, सोशल मीडिया पे डाल दिया, ये कर दिया। अरे भाई, प्रसन्न होना, खुश होना कि मेरे शंकर भगवान दुख देकर मुझे अपने गले लगाना चाहते हैं, तकलीफ देकर मुझे अपना बनाना चाहते हैं, वो मुझे अपनी ओर खींच रहे हैं कि वो बैठा है जवाब देने के लिए, तुझे नहीं देना। तू इतनी स्माइल
तू अपना स्माइल, तू अपना प्रसन्नता, वो कहते हैं ना, तू अपना एक लोटा जल बरकरार रखना, वो तेरा जलवा बरकरार रखेगा। तू अपना एक लोटा जल बरकरार रखना, रोज चढ़ाना, रोज गुणगान करना, रोज मंत्र जाप करना, रोज नाम जाप करना, रोज स्मरण करना, रोज शिव पुराण सुनना। तू अपना एक लोटा जल बरकरार रखना, वो तेरा जलवा बरकरार रखेगा। पीछे मत हटना, तो उसका स्मरण करते हैं, भजन करते हैं। धनंजय वर्षिंद कासार है। मैं तहसील राहुरी, जिला अहिल्यानगर की रहने वाली हूँ। कथा 2022 से आपकी सुन रही हूँ। मेरा बेटा और मेरा पति 35 साल से लगातार चूड़ी की दुकान गांव-गांव में, रोड पर लगाते हैं। हम लोगों के पास में इतना धन नहीं कि हम किसी दुकान को खरीद सकें या कोई बड़ा व्यापार कर सकें। गांव-गांव में, रोडों पर बैठकर चूड़ी बेचते हैं। किसी ने मुझे बस केवल ऐसा ही बताया था कि तुम एक लोटा जल चढ़ाया करो, बाबा तुम्हारी सुनेंगे। 35 साल से पति और बेटा दुकान लगाता है, रोडों पर चूड़ी बेचता है। हमारी इतनी हैसियत नहीं थी कि हम कुछ कर सकें। फिर किसी ने कहा कि एक बार कथा के पंडाल में जाकर कथा सुनो। हमने एक पंडाल में जाकर कथा सुनी, वहाँ की मिट्टी को थोड़ा सा लिया, अपने घर पर ले जाकर रखा, कंकर शंकर पूजन करी सीहोर जाके, और बाबा ने ऐसा भंडार भरा कि बाबा की कृपा से आज शिव जी की करुणा से थोड़ी बहुत नहीं, लाखों की एक दुकान बाबा ने शोरूम के रूप में दी है। इतनी महंगी दुकान तो शायद हमने सोची भी नहीं थी कि हमारी हैसियत में नहीं, क्या 40-50 लाख की कोई दुकान हमारी हो सकती। हमारी हैसियत नहीं, क्या इतना बाबा दे सकता है। मेरी बहन से निवेदन है, जिसने पत्र लिखा, सो सरला धनंजय, वो शिव है। उसको शंकर कहते हैं। ओगड़दानी है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी है। ना जाने कब, किस पर, कहां कैसी करुणा कर दे, इसका भरोसा नहीं। आप आए हो लाखों की संख्या में, आप लोग शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए आए हो, लाखों की संख्या में यहाँ पहुंचे हो, कथा सुन रहे हो, और हमारा विश्वास कहता है आप में से कई मेरी जीजियां, कई मेरे जीजा, कई बेटियां, कई बेटे ऐसे होंगे जिनका पत्र 3 महीने तो 3 महीने, हो सकता है कि 5 तारीख से 9 तारीख वाली कथा में सीहोर में भी पढ़ने को मिले। विश्वास करता है, भरोसा करता है। बस जितने दिल से कथा को सुन रहे हो, उतने दिल से प्रार्थना भी किया, भोला सब दुख, एक दुख नहीं, हमारी जिंदगी में ना जाने कौन सा दुख कब कैसा आ जाए, उसको तुम्हें काटना, और वो तुम ही बताओगे कि दुख कौन से पत्र है। मैं वैशाली सुदामा भेटे, बेजापुर की रहने वाली हूँ। मैं वैशाली सुदामा भेटे, बेजापुर की रहने वाली हूँ। मैं बाबा
2023 में कथा सुनना प्रारंभ करी और मुझे मालूम नहीं था कि मेरे शरीर में क्या है, क्या तकलीफ है। बाबा, मैंने पहली बार पशुपति व्रत करा। व्रत करने के बाद कुछ महीनों के बाद मुझे डॉक्टर तो बोले कि मेरे शरीर में पहले से रोग था, पर मैंने जैसे ही पशुपति व्रत करा, व्रत करने के कुछ दिन बाद मुझे मालूम पड़ा, जांच कराने पर मालूम पड़ा कि मेरे शरीर में 4th स्टेज का कैंसर है। और डॉक्टर ने कह दिया कि मैं केवल